झारखंड में इस बार कांग्रेस और जेएमएम दोनों मिलकर कुल 70 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतार रही है। ऐसे में कांग्रेस की अगर हम बात करें तो अभी तक 21 नाम की घोषणा की गई है। लेकिन आज कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने खुद ये बयान दिया है कि हम 30 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में फोन लाइन पर राहुल हमारे साथ है इस वक्त, हमारे सहयोगी। राहुल, 21 नाम की घोषणा पार्टी की तरफ से की गई है, लेकिन आखिर ये बाकी के 9 सीट कौन से होने जा रहे हैं? क्योंकि आज केशव महतो कमलेश ने खुद ये बयान दिया है कि हमारी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी 30 सीट पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में बाकी के 9 सीट कौन-कौन से हैं और किन्हें वहां से उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना है? देखिए, अगर इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो फॉर्मूला सेट हुआ है। उस फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे तो 41 जेएमएम, 30 कांग्रेस, 6 आरजेडी और 4 वाम दल के लिए सीट शेयरिंग में चयन किए गए। जहां तक बात हो रही है 9 उम्मीदवारों के नाम की और विधानसभा की बात करें तो देखिए, सबसे पहले पलामू प्रमंडल में जो विश्रामपुर विधानसभा सीट है, उस पर अगर कैंडिडेट की बात करें तो चंद्रशेखर दुबे और पूर्णिमा पांडे दावेदारी कर रही हैं। हालांकि आलाकमान की ओर से किसके नाम पे मुहर लगेगी कह पाना अभी फिलहाल मुश्किल है। छतरपुर जो विधानसभा सीट है, आज ही कृष्ण किशोर जो है कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि ये कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं छतरपुर से। हालांकि ये सीट आरजेडी के खाते में है, तो ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस इस सीट में कहीं दूसरे विधानसभा में सेट कर सकती है आरजेडी को। अगर हम पाकी की बात करें तो पाकी में भी 2 दावेदार फिलहाल दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस की ओर से। बिट्टू सिंह और पूर्णिमा पांडे जो हैं वो भी इस रेस में है। हालांकि अब बिट्टू सिंह को सीट मिलेगी या दूसरे कैंडिडेट को मिलेगी कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन डाल्टनगंज की अगर हम बात करें तो डाल्टनगंज से केएन त्रिपाठी प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि इसके पिछले बार भी 2019 में चुनाव लड़े थे और इस बार चतरा लोकसभा से उन्हें कांग्रेस ने उम्मीदवार भी बनाया था। उसके अलावा पाकुड़ की बात करें तो पाकुड़ में फिलहाल कांग्रेस के खाते में सीट है। आलमगीर आलम वहां से विधायक हैं, विधायक दल के नेता भी थे और ग्रामीण विकास मंत्री थे। हालांकि ईडी की कार्रवाई में वो जेल में है और वहां से उनके बेटा जो तनवीर आलम है वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आला कमान आलमगीर की जो वाइफ है उन पर और तनवीर आलम है, इन दोनों नामों को लेकर चर्चा कर रहा है। इन दोनों में से एक नाम फाइनल करने की उम्मीद जताई जा रही है। उसके अलावा धनबाद की बात करें तो अजय दुबे वहां से प्रबल दावेदार धनबाद विधानसभा से माने जा रहे हैं। उसके अलावा की बात करें तो बोकारो से 3 जो हैं इस सीट पर प्रबल दावेदारी किए हैं। कुमार गौरव जो बेरमो विधायक जयमंगल सिंह के छोटे भाई हैं। उसके अलावा मंजूर अंसारी हैं और पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी इस सीट से दावेदारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि तीनों प्रमुख दावेदारों में सबसे मजबूत मंजूर अंसारी को आलाकमान मान रहा है। हालांकि अंतिम मुहर लगना बाकी है तो कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। वहीं अगर बरही विधानसभा की बात करें तो बरही विधानसभा से उमाशंकर अकेला कांग्रेस के टिकट पर 2019 में चुनाव जीते थे और इस बार भी उनकी दावेदारी प्रमुख मानी जा रही है। माना जा रहा है कि उमाशंकर अकेला ही इस बार फिर कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में होंगे। अगर कांके विधानसभा की बात करें तो राजधानी रांची का जो कांके विधानसभा है, प्रथम फेज में ही चुनाव होने हैं। हटिया विधानसभा का जो है उम्मीदवार घोषित कर दिया है कांग्रेस ने, अजय नाथ सहदेव वहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं। लेकिन कांके विधानसभा से अगर दावेदारों की बात करें तो संजय लाल पासवान जो वर्तमान समय में झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। उसके अलावा जो चंदन बैठा है, जो जिनके पिता पूर्व में विधायक भी कांके विधानसभा से रहे हैं, तो वो दावेदारी कर रहे हैं। तो कुल 9 सीटें हैं रश्मि जिस पर कांग्रेस ने दावेदारी की जी। है और इस पर उम्मीदवारों को उतारने बिल्कुल की राहुल, तैयारी है। आपने जैसा बताया है उसमें विश्रामपुर और छतरपुर सीट भी है, जबकि पिछली बार अगर हम देखें तो राजद के खाते में छतरपुर सीट थी और विश्रामपुर भी इस बार आरजेडी लेना चाह रहा है। ऐसे में क्या सीटों की अदला बदली होगी या फिर छतरपुर सीट वाकई में कांग्रेस के खाते में जा रही है? क्योंकि आज आज ही अगर हम देखें तो आजसू से राधा कृष्ण किशोर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ऐसे में अब क्या संभावना है वहां पर?
देखिए, छतरपुर की अगर हम रस्मी बात करें तो अगर आप पिछले चुनाव को देखेंगे 2019 का चुनाव देखेंगे तो आसू के ही टिकट पे छतरपुर से राधा कृष्ण किशोर चुनाव लड़े थे और अच्छे पोजीशन में थे। हालांकि विश्रामपुर जो सीट है उस सीट को आरजेडी कांग्रेस से मांग रही है, यानी गठबंधन से आरजेडी कह रही है कि हमारा उम्मीदवार विश्रामपुर से होगा, क्योंकि पिछले 2019 के चुनाव का रिजल्ट आप देखेंगे कि कांग्रेस का उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़े थे चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चौथे पोजीशन पे थे। दूसरे पोजीशन में बसपा के उम्मीदवार थे और तीसरे पोजीशन पे निर्दलीय जो चुनाव लड़े थे नरेश सिंह थे। हालांकि नरेश सिंह वर्तमान समय में आरजेडी में है। माना जा रहा है कि इसी वजह से आरजेडी विश्रामपुर सीट को मांग रही है और जो नरेश सिंह निर्दलीय लड़े थे इस समय आरजेडी के सदस्य हैं, उन्हें वहां से उम्मीदवार आरजेडी बना सकती है, क्योंकि काफी मजबूत स्थिति में रहे हैं। इसलिए भी मजबूत स्थिति में रहे कि अगर 2019 के चुनावी परिणाम को आप देखेंगी तो तीसरे नंबर पे निर्दलीय उम्मीदवार का रहना साफ जाहिर करता है कि कहीं न कहीं नरेश सिंह विश्रामपुर क्षेत्र में मजबूत है। और वहीं अगर चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे की बात करें तो वो चौथे नंबर पे थे। तो इन दोनों सीटों में कांग्रेस हो सकता है कि अदला बदली कर सकती है, विश्रामपुर आरजेडी को दे दिया जाए और छतरपुर जो सीट है कांग्रेस खुद लड़े। इन दोनों सीटों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। बाकी जो 9 सीटें हैं, 9 सीटों की जो बात आपने कही जी। थी, उन सारी सीटों को आप देखेंगी तो अधिकतर जो सीट है उस पर कांग्रेस के उम्मीदवार 2019 के चुनाव में भी लड़े थे और इस बार भी इस सीटों पे कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, और ऐसे में हमें लगता है कि इंतज़ार करना होगा कि कब कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाकी बचे हुए 9 सीट पर अपने दावेदारों की जो लिस्ट है वो जारी की जाती है। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी